तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा लिखित छेहड़ाला ग्रंथ का आज हम यहाँ बहुत लंबे समय बाद पुनः शुभारंभ कर रहे हैं। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह अनुपम कृति गागर में सागर भरने का काम करती। ये वो कृति है जिसे छोटा समय सार कह करके पुकारा जाता है। ये वो कृति है जिसमें अध्यात्म के गहरे से गहरे गंभीर विषयों को भी बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया गया है। ये छेहड़ाला इस ग्रंथ का नाम है और इसके रचयिता हैं पंडित दौलत राम जी। आज से लगभग करीब 200 वर्ष पुरानी ये रचना है। पौने 200 से 200 वर्ष के बीच में इसकी रचना हुई। आज जैन समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो छेहड़ाला शब्द से या छेहड़ाला नाम से परिचित ना हो। पूरे दिगंबर जैन समाज में छेहड़ाला को बहुत विशेष सम्मान प्राप्त है। कौन थे ये दौलत राम जी? कहाँ के रहने वाले थे? सासनी। अपन गए थे, ध्यान है आपको? अलीगढ़ के पास में सासनी नाम का एक गांव है, हाथरस के पास। हाथरस के पास सासनी नामक ग्राम में वहाँ के आप रहने वाले थे। वहाँ आपका जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1855-56 की ये बात है। इसका मतलब यदि सन की दृष्टि से बात करें तो 1798-99 उस समय आपका जन्म हुआ था दौलत राम जी का। आप पल्लीवाल जाति के थे। गंगटीवाल आपका गोत्र था और पिता का नाम था टोडरमल जी। ये टोडरमल जी नहीं, पंडित प्रवर टोडरमल जी जिनके मंदिर में हम यहाँ बैठे हुए हैं, वे टोडरमल जी नहीं। इनके पिता का नाम भी टोडरमल जी था। बजाजी का व्यवसाय करते थे आजीविका के लिए। कपड़े का व्यापार करना ये आपने चुना था और बाद में अलीगढ़ में बस गए। और अलीगढ़ के ही एक व्यापारी थे चिंतामणि जी बजाज, उनकी सुपुत्री के साथ में आपका विवाह हुआ। आपके 2 पुत्र थे और उनमें प्रमुख थे टीकाराम जी, ये भी विद्वान हुए। दौलत राम जी ने कोई बहुत शास्त्र नहीं लिखे। 2 रचनाएं दौलत राम जी की मिलती हैं हमारे को। एक तो है छेहड़ाला जिसका स्वाध्याय हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, और दूसरी एक रचना है दौलत विलास। दौलत विलास क्या है? इस दौलत विलास में इनके द्वारा लिखे गए पद्य, छंद, भजन, लगभग 150 से ज़्यादा आध्यात्मिक पद्य इनके लिखे गए हैं जो इसमें समाहित हैं दौलत विलास में। कितने ही भजन लिखे, ऐसे भजन, ऐसे पंक्तियां, ऐसे पद्य जो कहते हैं ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो छोटे से दोए हैं, छोटे छोटे छंद हैं, लेकिन गंभीर घाव करने वाले हैं। ऐसी रचना ये दौलत विलास के नाम से आपकी रही है। जिस छेहड़ाला की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये छेहड़ाला नामक ग्रंथ, इससे पहले भी 2 छेहड़ालाएँ लिखी जा चुकी थी। आपको मालूम है? एक लिखी बुद्धजन जी ने और एक लिखी ध्यानत राय जी ने, छेहड़ाला ग्रंथ। ये दौलत राम जी स्वयं जब अंतिम छंद लिखते हैं छठी ढाल का, तो वहाँ लिखते हैं कि एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख कर्यो तत्व उपदेश यह लखी बुद्ध जन की भाख। ये छेहड़ाला का अंतिम छंद है। मैंने बुद्धजन जी की छेहड़ाला को देखकर
इस छेड़ाला ग्रंथ की रचना की, ऐसा लिखते हैं ये खुद। कब हुई ये छेड़ाला की रचना, पूर्ण कब हुई? तो इसके बारे में कहा इक माने एक, नव माने 9, वसु माने 8 और एक नव वसु इक 1981। और गणित का ऐसा है, गणित के बारे में ऐसा कहा जाता है अंका नाम वामतो गति, अंक जो है वो इधर से गिने जाते हैं ऐसे। तो 1891 विक्रम संवत 1891 में आपके द्वारा इस छेड़ाला ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। यदि हम वर्तमान अपने सन की दृष्टि से बात करते हैं तो वो सन आता है 1834, अभी चल रहा है 2019 चल रहा है ना। तो 2019 और रचना कब हुई? 1834 में। माने इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 185 वर्ष करीब इस रचना को लिखे हुए हो गए। दौलत राम जी बहुत सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी थे। इनके द्वारा लिखी गई स्तुति सकल गेय गायक तदपि बहुत प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखा गया भजन चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटा पड़ी बटी, माने सम्यक दृष्टि जीवों का चित्रण करने वाला वो अद्भुत भजन, वो भी अपने आप में हाँ आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। माने ऐसे ऐसे बहुत आध्यात्मिक और गंभीर गहरे भजन ये दौलत राम जी के द्वारा लिखे गए। प्रस्तुत कृति इस रचना का नाम क्या है जिसे हम पढ़ रहे हैं? 6 ढाला। वास्तव में इस पुस्तक के 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर हैं, 6 शब्द संख्या का सूचक है सात्विक, 6 है संख्या। और ढाल जानते हैं आप क्या होता है? ढाल युद्ध क्षेत्र में तलवार से लड़ते हुए सामने वाले द्वारा किए गए प्रहार से रक्षा के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है वो ढाल कहलाती है। ढाल, ढाल माने सुरक्षा के लिए, शील्ड माने सुरक्षा की दृष्टि से सामने वाले ने किया आक्रमण और हमने ढाल बीच में ले आए। एक हाथ में होती थी ढाल और दूसरे में होती थी तलवार। तो ढाल क्या काम करती थी? रक्षा का। तो कहते हैं संसार समुद्र में डूबते हुए जीव, राग द्वेष विषय कषायों की ज्वालाओं में जलते हुए जीवों के लिए यदि बचने के लिए आपको कोई उपाय चाहिए तो यहाँ 6 प्रकार से वर्णन किया है जिसे 6 ढाला कह करके पुकारा है। ये 6 ढाल है। इनके पहले जो 6 ढालाएँ लिखी गई प्रकाशित भी हुई, अपने यहीं से धन कुमार जी साहब ने भी प्रकाशित की थी। और शायद आप लोगों के घरों में किसी के घर में मिल जाए, हमारे यहाँ भी होगी। मैंने बहुत पतली सी पुस्तक बुद्धचंद जी की 6 ढाला और ध्यानत राय जी की 6 ढाला, लेकिन आज उन 2 6 ढालाओं को कोई जानता ही नहीं। जब भी 6 ढाला की चर्चा चलती है तो हर व्यक्ति ये समझता है दौलत राम जी ने लिखी, दौलत राम जी ने लिखी है, उनको कोई पहचानता ही नहीं है, जबकि इनके पहले लिखी गई। जानकारी नहीं है। कारण क्या रहा? इनके पहले इनकी पुरानी लिखी हुई रचनाएं भी इस रचना के आने के बाद में विलुप्त हो गई। उसका कारण इनके द्वारा लिखी गई 6 ढाला की उत्कृष्ट विषय वस्तु है, इसकी लोकप्रियता है। ये 6 ढाला इतनी लोकप्रिय हो गई, जन जन के कंठ का आहार बनी हुई है। आप जहाँ देखो वहाँ 6 ढाला 6 ढाला 6 ढाला। 2-4 ही तो चीज़ें हैं जैन समाज में जो सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उनमें एक तो है भक्तामर, एक है तत्वार्थ सूत्र, एक है 6 ढाला, एक है राजा राणा छत्रपति, एक है मेरी भावना। ये 2-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सर्वमान्य भी हैं जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में विशेष रूप से। तो ये जो 6 ढाला है, आखिर इसमें क्या वर्णन किया है? इस 6 ढाला में, इस 6 ढाला में भैया अपनी कहानी सुनाई है, इसमें कथा सुनाई है, इसमें स्टोरी है। आप कहेंगे साहब हम लोग तो जीवनधर स्वामी की स्टोरी सुन रहे हैं, इसमें कौन सी स्टोरी है?
किसकी कहानी है? महावीर भगवान की के पार्श्वनाथ भगवान की? आदिनाथ भगवान की स्टोरी सुनाई है कि अंजन चोर की? किसकी कहानी सुनाई है इसमें? कि सुनो, इसमें अपनी कहानी सुनाई है, इसमें अपनी कथा सुनाई है। वो कथा तो अभी हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उस कथा को प्रारंभ तो किया कहाँ से? अपनी जीवनी से। और ये कहानी खत्म कब होगी? ये स्टोरी खत्म कब होगी ये तो बताओ। कि जब तुम सिद्धालय में चले जाओगे, जब तुम नई अवस्था धारण करना बंद कर दोगे, जब तुम्हारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, तो तुम्हारी ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। अब कुछ रहा ही नहीं, फिर क्या है? अनंत अनंत काल तक सिद्ध दशा में रहे तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो कहाँ से शुरू किया? पहली ढाल में वर्णन किया। 6 डाला का संक्षिप्त परिचय बतला रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको आखिर इस 6 डाला में वर्णन क्या है, इस 6 डाला में क्या मिलेगा हमारे को, क्या पढ़ने को मिलेगा इस 6 डाला में। पहली ढाल चारों गतियों के दुख रूप परिस्थितियों का वर्णन। ये जीव अपनी अज्ञानता से, ये जीव अपनी भूल से, ये जीव अपने आप को न पहचान कर चारों गतियों में किन किन परिस्थितियों में दुख उठाता रहा है, उसका विस्तार से वर्णन किया है इस पहली डाल में। त्रियंच गति के दुखों का वर्णन, नरक गति के, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन, नरक गति, देव गति के दुखों का वर्णन। ये 4 गति के परिस्थितियां किस प्रकार की रही और इसने कैसे दुख उठाए अपने आप को भूलकर, उसका वर्णन यहाँ किया। दूसरी ढाल में चर्चा हुई उन दुख के कारणों की कि साहब आखिर ये दुख क्यों उठाए इसने, आखिर ये दुखी क्यों रहा। वो मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या चारित्र के कारण, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व रूप से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया दूसरी डाल में। ठीक है सब। पहली में दुख रूप परिस्थितियों का, दूसरी में उस दुख के कारणों का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन हुआ। तीसरी ढाल में उससे बचने के उपाय की चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाया, सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया, उसकी महिमा का वर्णन किया। तीसरी ढाल। चौथी ढाल में वर्णन हुआ सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए लास्ट में देश चारित्र तक ले गए, व्रतों की चर्चा करने लगे, 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा की। अंत में जाते हुए ये चौथी ढाल में वर्णन किया गया। पांचवी ढाल में वर्णन किया 12 भावनाओं का। बहुत सुंदर 12 भावनाएं हैं। मुनि सकल व्रती बड़भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई। गजब का चिंतन प्रस्तुत किया है। जब चर्चा चलेगी तो उसका विस्तार से अपन देखेंगे। 5 हो गई। और छठी ढाल में मुनि अवस्था का वर्णन करते हुए अरहंत और सिद्ध अवस्था तक पहुंचाया है। निगोध इस जीव की प्रारंभिक अवस्था और भव्य जीवों की अंतिम अवस्था सिद्ध अवस्था। तो निगोध से लेकर के सिद्ध अवस्था तक का वर्णन, माने सर्वांगीण स्वरूप का वर्णन यहाँ किया है। कैसे कैसे दुख उठाए हैं और किस प्रकार से अनंत सुख की प्राप्ति करेगा, ये विस्तार से वर्णन इस 6 डाला ग्रंथ में हुआ है। छोटा समय सार कहा भी हमने इसे। इस 6 डाला के ऊपर अपने यहाँ जो पंडित टोडरमल जी साहब ने यहाँ बैठ करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की पूरी छवि देखने को मिलती है इस ग्रंथ में। जिस तरह से टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में प्रारंभ में दुखों का वर्णन किया और फिर दुख के कारणों का वर्णन किया और फिर कारणों को बताते हुए अंत में रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का वर्णन करना प्रारंभ किया, उसी तरह से दौलत राम जी ने भी प्रारंभ में दुखों का वर्णन किया, फिर दुख के कारणों का वर्णन किया, फिर उससे छूट करके जो मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट किया जा सकता है उसका वर्णन किया। तो इस तरह से एक प्रकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार इसमें आ गया है। आत्मा की चर्चा है, शुद्धात्मा की चर्चा है, जीव मात्र की चर्चा है, आध्यात्मिक शैली में लिखा गया ये अद्भुत ग्रंथ है जो प्रत्येक आत्मार्थी को अपने जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं तो यह कहना चाहता हूँ प्रत्येक आत्मार्थी के कंठ में बसा होना चाहिए।
ये छेड़ाना याद होनी चाहिए। बहुत बहुत गंभीर विषय है इस छेड़ाला नामक ग्रंथ का, और जैसे जैसे हम छंद यहाँ से पढ़ते जाएंगे अपेक्षा की जाती है कि आप उन छंदों को उसी क्रम में याद करते जाएंगे। बराबर? तो शुरू करें मंगलाचरण से। पहला छंद मंगलाचरण का, बोलिए सभी मिलकर के बोले। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? मंगलाचरण में कितनी गंभीर बात कह दी गई है। तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सार क्या है? भुवन माने क्या होता है? भुवन जानते हैं भुवन कौन है? हैं? देखो ये बच्चे कह रहे हैं लगान में था भुवन, क्रिकेट मैच खेलने वाला। अरे भुवन माने होता है भवन, और तीन भुवन माने तीन लोक। तीन लोक में कौन सारभूत है? आपको क्या लगता है सारभूत? पैसा ही तो सार है, ऐसा लगता है आपको? क्यों जैन साहब? पैसा ही तो सार है, और पैसा तीर्थ धाम, और नगद नारायण साथ हो तो दुनिया करे सलाम। आप बोलो। पैसा ही तो सार है, और सार की जगह क्या कहें? प्राण है। क्या? पैसा ही तो प्राण है, और पैसा तीर्थ धाम, और नगद नारायण साथ हो तो दुनिया करे सलाम। पैसे को विटामिन एम कह करके पुकारा जाता है, तो तीनों लोकों में कौन सारभूत है ये बताओ आप? पैसा। हमारे प्राण कौन कौन है? तो कहा वीतराग विज्ञानता, ये सारभूत कहा गया। तीनों लोकों में यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वीतरागता और विज्ञानता। वीतराग स्वरूप विशेष ज्ञान, इसे सारभूत कहा गया है। वीतराग माने राग द्वेष से रहित, और विज्ञान माने ऐसा विशेष ज्ञान जिस ज्ञान में कुछ भी ना छूटा हो, उसका नाम है विज्ञान, केवल ज्ञान। ये साइंस नहीं जिसे साइंस कहा जाता है, ये रिसर्च साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये सब नहीं। ये वो विशेष ज्ञान है जिससे कुछ भी न छूटा हुआ हो, ऐसा विशेष ज्ञान जिसे विज्ञान कह करके पुकारा गया है। तीन भुवन में ये वीतराग माने राग द्वेष से रहित पूर्ण ज्ञान ही सारभूत कहा गया है। सार माने जानते हैं आप? एसेंस कर लिया है। सार माने निचोड़। क्या चाहिए आपको इस तीनों लोकों में? ऐसी कौन सी चीज है जिसे मिल जाने के बाद में अब आपको और कुछ नहीं चाहिए? बोले राग द्वेष का अभाव हो जाए और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और ज्ञान और सुख का होता है अविनाभाव संबंध। पूर्ण ज्ञानी ये पूर्ण सुखी, अनंत सुखी। लेकिन एक गजब की बात कह दी है नीचे वाली लाइन में, शिव स्वरूप। शिव माने होता है कल्याणकारी, शिव माने होता है आनंदकारी, शिव माने होता है मोक्ष। शिव स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, वीतराग विज्ञानता। और चावड़ा जी साहब एक बात और कह दी है, शिवकार। शिवकार माने मोक्ष को करने वाला हो, जो मोक्ष स्वरूप हो और जो मोक्ष को करने वाला हो। शिव स्वरूप शिवकार। और फिर दौलत राम जी आगे क्या कहते हैं? नमहु त्रियोग समारी के, मैं अपने तीन योग कौन से साध्य? मन, वचन और काय, इन्हें कहते हैं तीन योग। मैं मन, वचन और काय, इन तीनों योगों को संभाल कर इन्हें नमस्कार करता हूं। किसे नमस्कार किया भाई साहब? वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। लेकिन जब मैं इन पंक्तियों का अर्थ कभी विशेष करता हूँ विशेष सभाओं में, तो मैं यह कहता हूँ
कि भाई ये वीतराग विज्ञान का अर्थ अरहंत भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता नहीं है। क्या कहा? सिद्ध भगवान की वीतराग सर्वज्ञता नहीं है। हमारे भगवान भी वीतरागी होते हैं, हमारे भगवान भी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार नहीं किया है। वीतरागता दो प्रकार की, विज्ञानता दो प्रकार की। क्या बात? एक है द्रव्य वीतरागता और एक है पर्याय वीतरागता। द्रव्य वीतरागता स्वभाव से वीतरागी और पर्याय वीतरागता राग द्वेष का अभाव हो जाने पर प्रकट होने वाली वीतरागता। तो समझ में आ रही है क्या? कठिन तो नहीं लग रही है रवि साहब? एक तो है स्वभाव से वीतरागता, हर वस्तु वीतरागी है स्वभाव से, और उस वीतरागी स्वभाव को पहचान लेने पर पर्याय में प्रकट होने वाली वीतरागता। दो प्रकार की वीतरागता होती है। एक है सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति। कौन से नंबर की शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति? 10वीं की 9वीं? 10वीं शक्ति है सर्व। इसने कह दिया आर्यव ने, 10वीं मान लिया हमने, ठीक है। ये 10वें नंबर की शक्ति है सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति। वो शक्ति अपेक्षा तो सर्वज्ञता सब में है, जीव मात्र में है, और उसकी व्यक्तता हो जावे तो अरहंत और सिद्ध दशा होती है। नमो अरिहंताणम कहते हैं ना अपन, अरहंत भगवान। नहीं तो आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा, तो नए लोग भी हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये अरहंत भगवान कौन से भगवान है यार, हमने तो नाम ही नहीं सुना। ये सिद्ध भगवान कौन से भगवान है? हमने तो महावीर भगवान का नाम सुना है, बाहुबली भगवान का नाम सुना है, आदिनाथ शांतिनाथ भगवान का नाम सुना है। ये कौन से नए भगवान की बात कर रहे हैं? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। अरे भाई, जितने 24 तीर्थंकर हैं ये सब पहले अरहंत अवस्था में थे और वर्तमान में सिद्ध अवस्था में है। 24 के 24 तीर्थंकर, तो उनके वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हो गई है। और ये वीतरागता और सर्वज्ञता जो द्रव्य रूप है ये सब में मौजूद है। यहाँ किसे नमस्कार किया था निहाल जी साहब? ये कह रहे हैं नहीं, शिव स्वरूप, शिव स्वरूप तो सब है, शिवकार अरहंत और सिद्ध भगवान की वीतराग विज्ञानता वो हमारे को मोक्ष प्रदान करने वाली नहीं हो सकती। हमें जिसके आश्रय से वीतराग विज्ञानता प्रकट हो, हमें जिसके आश्रय से सुख प्रकट हो, वो तो द्रव्य वीतराग विज्ञानता है। ये दौलत राम जी उसे नमस्कार करते हैं। सामान्य रूप से चर्चा तो यही कही जाएगी कि वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार किया है, लेकिन थोड़ी सी गहराई में जाकर के देखेंगे तो यहाँ स्वभाव को नमस्कार किया है। संहारी के माने संभाल कर, संभाल कर, और किसको संभाल के? त्रियोग, मन वचन काय को संभाल कर। माने दौलत राम जी मंगलाचरण पूर्वक यह बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुनो, भागते दौड़ते तो करना मत, ये स्वाध्याय, चलते फिरते तो होगा नहीं, तो काय से स्थिरता। अब बातें कर रहे हैं और सुने जा रहे हैं, क्या आपस में इधर उधर बातें करते, हाँ सुन रहे हैं, बात तो अपनी बात तो चली रही है। आज आपके क्या बना रहे हो घर में? आज तो मौसम थोड़ा ठीक है, आज तो संडे है, इधर उधर की बातें। कल क्या हुआ था आपस में, जैसे मंदिर सूचना केंद्र जैसा दिखता है ना। हमने कभी कभी बुजुर्ग महिलाओं से, अम्मा जी वगैरह थे ना हमारे, तो कभी ऐसी बातें भी सुनी है क्या कि अच्छा उनकी वो डेथ हो गई, आज तो पता ही नहीं लगा, आज वो मंदिर जल्दी जाए आए थे थोड़ा, आज बैठना नहीं हुआ। माने ऐसे लगता है जैसे मंदिर में किसके तिलिया कब है, किसके घड़े कब हो रहे हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, सारी सूचनाएं हमारे को मंदिर में मिल जाए। सबसे मिलना जुलना होता है ना, तो कहते हैं भाई बातें नहीं, इधर उधर की चर्चा नहीं, वचन संभारी के, कायक को संभार के, वचन को संभारी के, और मन की एकाग्रता पूर्वक, मन की एकाग्रता, वचनों से मौन और काय की स्थिरता, इन तीनों को संभाल करके मैं वंदन कर रहा हूँ वीतराग विज्ञानता को कि उस पद की प्राप्ति मुझे भी हो जावे। इस तरह ये मंगलाचरण पूर्वक यहाँ इस शैलाला ग्रंथ का हमने प्रारंभ किया। पहला छंद गजब का लिख दिया,
दौलत राम जी ने। बड़े आगे विस्तार से जानना हो तो हमारे पुराने प्रवचन ऑडियो में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जान सकते हैं, है ना। देखो दूसरा छंद पढ़ते हैं हम यहाँ, मंगलाचरण के तत्काल बाद वाला छंद बड़ी गजब की बात कह दी है, बड़ा मजा आएगा। जैन साहब क्या कह रहे हैं, पढ़ो जरा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कई सीख गुरु करुणाधार। बहुत सरल पंक्तियां हैं भाई। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, कौन से त्रिभुवन जिनकी पीछे बात कही थी, ये तीन भुवन कौन से हैं? एक है अधोलोक, एक है मध्यलोक, एक है ऊर्ध्वलोक। इन तीनों लोकों में कौन जीव रहते हैं? तीनों लोकों में कि अधोलोक में रहते हैं नारकी हो, कुछ भवनवासी और व्यंतरवी, मध्यलोक में रहते हैं मनुष्य और त्रियंच गति के जीव मुख्य रूप से, और ऊर्ध्वलोक में रहते हैं देव गति के जीव मुख्य रूप से, स्वर्ग वाले। मुख्यता से कथन है, क्योंकि थोड़ा गहराई में जाकर के बात करेंगे तो एकेंद्रियों की अपेक्षा से त्रियंच तीनों लोकों में भाई। थोड़ी सी गहराई में जाकर के कोई बात कहे कह देगा तीनों लोकों में है सब त्रियंच। मध्य लोक की यदि बात करो तो कह देंगे सब मध्य लोक के अंदर देव भी हैं, ज्योतिष देव यहीं रहते हैं, व्यंतर यहीं रहते हैं, तो ये तो मध्य लोक में देव गति के जीव भी हैं, और त्रियंच और मनुष्य तो हैं ही। और ऊर्ध्व लोक में भी दो गति के जीव दिखेंगे, देव गति और त्रियंच गति के जीव। तो ये कह रहे हैं तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं क्या चाहते हैं? जन साहब सुख चाहते हैं, पक्का? तीनों लोगों के सारे जीव, राजेश जी, सुख चाह रहे हैं, हर जीव सुख चाहता है। आपसे तो पूछा नहीं इन्होंने दौलत राम जी, किस किस से पूछ लिया? अरुण जी साहब आपसे पूछा क्या? बोलो मनोज जी साहब। किसी को शेष नहीं रखा है, किसी को शेष नहीं रखा। किस किस से पूछा आपने? नरक में जाकर के नारकियों से पूछ करके आए कि तुम सुख चाहते हो या तो कोई जीव दुख चाहता हो तो? कुत्ते बिल्लियों से पूछा, कीड़े मकोड़ों से पूछा, देवों से पूछा, किससे जाकर के पूछा कि तुम क्या चाहते हो? लेकिन दौलत राम जी से जब ऐसा प्रश्न किया ना सामने बैठे हुए व्यक्ति ने, साहब आपने कैसे कह दिया सब सुख चाहते हैं? आपको कैसे पता? न तो आप नरक में गए और न आपने स्वर्ग में जाकर के देखा, आप कैसे कहते हो? तो दौलत राम जी ने कहा सुनो, मैं सुख चाहता हूँ ना, मैं सब सुख चाहता हूँ। भावना नहीं है, चाहते हैं सुखी हो जाएं, वो तो कहलाती है भावना। ये भावना नहीं है, ये फैक्ट है। हर प्राणी सुख चाहता है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। पर एक बात कहूँ बहुत गंभीर, आप जितने काम करते हैं वो सब सुखी होने के लिए करते हैं। 7 दिन पैर ऊपर क्यों किया? सुखी होने के लिए। क्या मैं क्यों? आप ऐसे पीछे क्यों? आप ऐसे पीछे सिराना लगा करके क्यों बैठे हो साहब? सुखी होने के लिए। हर व्यक्ति, आपने ऐसे दोनों पैरों को क्यों पकड़ रखा है आगे से? सुखी होने के लिए। सीधी सी बात है। व्यक्ति हिलता क्यों है? सुखी होने के लिए। और स्थिर क्यों होता है? ये सुखी होने के लिए। माने देखो, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो काम आप सुखी होने के लिए नहीं करते हो। भीम जी भाई साहब बोलो। ये कह रहे जहर खाता है तो भी सुखी होने के लिए। सच्चाई ये, सुखी होने के लिए जहर खाता है, आत्महत्या भी सुखी होने के लिए करता है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो ये व्यक्ति सुखी होने के लिए नहीं करता हो। इसके कदम सुखी होने के लिए बढ़ते हैं। चलता है तो सुखी होने के लिए। क्यों दौड़ रहे हो साहब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए? क्यों आजकल पैदल क्यों आते हो आप 3-3, 2-2 किलोमीटर से? इतनी दूर से पैदल, थोड़ा सा सुखी होने के लिए। थक जाता है तो बैठता क्यों है? सुखी होने के लिए। बैठे बैठे लेटता क्यों है?
फिर हो गया क्या सुखी? आज जो सोने में मजा आता है, सोते रहो यार, क्या मजा आता है, सोने में मजा आता है ना। लेकिन सुनो, यदि आपको उसमें मजा आ रहा है तो फिर सोते ही रहो, उठते क्यों? लेकिन सोते सोते परेशान हो जाता है तो बैठ जाता है, बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो उठ जाता है, खड़े खड़े परेशान हो जाता है तो बैठ जाता है, जगते जगते परेशान हो जाता है तो सो जाता है, सोते सोते दुखी होता है तो जग जाता है। आपकी अवस्थाओं का बदलना, आपके आसन का बदलना इस बात को दिखाता है कि आप सुखी नहीं हैं। मीठा खाते खाते परेशान होता है तो नमकीन खाना शुरू कर देता है, नमकीन खाते खाते परेशान हो जाता है तो जूस पीना शुरू कर देता है, जूस पीते पीते बहुत पी लिया तो रुक जाता है, खाना बंद कर देता है, और बंद कर दिया अब फिर दोबारा भूख लगने लगती है, फिर खाने लगता है। सुखी होने के लिए खाता है और सुखी होने के लिए खाना रोकता है। आज तो अष्टमी है ना, अपने सभा में कितने लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाते हैं अष्टमी को? क्यों साहब? उनसे पूछो आप, एक नहीं थोड़ा सा पेट ठीक रहता है, तुम पेट ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए एक टाइम खाते हो। सुखी होने के लिए भोजन छोड़ता है, सुखी होने के लिए भोजन करता है, सुखी होने के लिए बिजनेस करता है, सुखी होने के लिए काम करता है, सुखी होने के लिए। लेकिन प्रश्न हमारा यह है कि यह सब करते हुए सुखी हो जाता है क्या? ये बताओ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहे, सुख तो चाहते हो, और दुख ते, डर लगता है हमारे को दुख से। दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। देखो दुख भोगना पड़ेगा तो सावधान हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। कष्ट किसको भोगना पड़ेगा, फिर परेशानी किसको होगी? जब इसे पता लग जाए ये काम करने में तकलीफ होगी, वो काम करता नहीं है। जिस काम को करने में इसे पता लगे कि मैं बहुत थक जाऊंगा तो फिर नहीं करता है। जिसको करने पे इसे पता लगे कि इससे ऐसी तकलीफ होगी तो नहीं कराऊंगा मैं, ऑपरेशन करा लो, घुटनों नहीं बहुत तकलीफ होगी, मैं तो नहीं कराऊंगा, थोड़ा चीरा लगवा लो सही हो जाएगा, ये आपकी जो फोड़ा हो गया है, नहीं मैं नहीं कराऊंगा, बहुत तकलीफ होती है। जहाँ तकलीफ होती है दुख से डरता है, नरक के दुखों से डरता है, तिर्यंच गति के दुखों से डरता है। माने ये दुखी नहीं होना चाहता, ये सुखी होना चाहता है। जितने जीव हैं, अब अपने अपने बारे में विचार कर लो। आप दुकान पे क्यों जाते हो? आप बिजनेस क्यों करते हो? आप जॉब क्यों करते हो? आपको डोसे क्यों पसंद है? आप बताओ, खीर मक्खन बड़े क्यों खाना चाहते हो आप? बोलो क्यों? आपको हलवा खाने की मन में क्यों आ रही है? आज बाटी दाल बना लें क्यों? ये तो बताओ, सुखी हो जाएंगे। हर व्यक्ति सुखी होने के नाम पर कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन ये कह रहे हैं सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। सुखी होने के नाम पर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, और फिर बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं अपने आप में स्वयं परिपूर्ण हूं। जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं, क्या हमारी ये दौड़ अंधी दौड़ नहीं है? क्या ये भ्रम नहीं है? क्या ये सुखाभास नहीं है? क्या ये सुखी होने के लिए अपने आप को चलना नहीं है? हम अपने आप को ही तो धोखा दे रहे हैं। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? सुखी, अरे टाइम नहीं है मेरे पास में, टाइम नहीं है। सुबह उठने से लेकर के दौड़ शुरू होती है भैया, कब तक चलती रहती है? जब तक थक हार करके बिस्तरों में पड़ नहीं जाता है तब तक दौड़ता रहता है। सुबह उठने से लेकर के ये दौड़ता है, वॉशरूम में जाने से लेकर के मंदिर जाने तक, ब्रेकफास्ट करने से ऑफिस दुकान पर भागता ही रहता है ना। जैन साहब भाग रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक भी यदि दिखता है तुम्हारे को, रेड लाइट दिख जाती है तो इधर आकुलता सी लगने लगती है।
अरे यार रुकना पड़ गया, दौड़ता रहता है सुखी होने के लिए। सुख चाहे दुख ते भयवंत। अब क्या करें सुखी होने के लिए? आप बता दो कोई उपाय सुखी होने के लिए। बस यार ये जो आईफोन आ रहा है ना नया, ये मिल जाए बस मेरे को तो हो गया। ये अच्छी गाड़ी आ रही है, ये ले लें यार, इस कॉलोनी में फ्लैट मिल जाए अपने को, यहाँ एक प्लॉट मिल जाए इस जगह पर, ये लोकेशन बहुत अच्छी है, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। बस हमारे बच्चे तो कहना मान ले में, बस हम सुखी हो जाएं, बस इसकी अच्छी जॉब लग जाए, बस अच्छी बहू आ जाए, बस ऐसा हो जाए मैं सुखी हो जाऊं। इसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है और ये न मालूम क्या क्या सोचता रहता है। आप बतला दो कोई उपाय सुखी होने के लिए। आपको लगता है सब कोई उपाय? आप बताओ, आपको जो उपाय लगता हो, जो आज तक आपने किए हैं, वे उपाय बतला दो मेरे को, जिनसे आपको लगता हो कि सुखी हो जाएं। हो सकते हैं? अरे साहब इंक्रीमेंट हो जाए क्या, ये डील फाइनल हो जाए, इसका ऑर्डर मिल जाए हमारे को तो सुखी हो जाऊं, इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। धन और पैसा बस यही दिखता है। आप जरा उन लोगों की तरफ देखिए, जो चीज आपके मन में इच्छा है वो किसी के पास में तो होगी ना, वो सुखी है क्या? आपको लगता है ना कि इस गाड़ी में सुख है, ये गाड़ी जिसके पास में उसको देखो वो कितना सुखी है। आपको लगता है ना 200-500 करोड़ 1000 करोड़ हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा लगता है ना कुछ? लेकिन सब इतना तो नहीं, तो थोड़े कम में लगता होगा। इतने की तो जरूरत नहीं है, अपने तो 10-15 करोड़ में चल जाएगा काम, 5 करोड़ में चल जाएगा काम। अरे भाई तू जिसके पीछे दौड़ रहा है, ऐसे लोग सारे दुनिया में दिखाई दे रहे हैं ना, वे सुखी हैं क्या? वे कितने दुखी दिखाई देते हैं? पूछो ना जरा अंबानी बंधुओं से, वे कितने सुखी हैं। इसका मतलब इस वस्तु में सुख नहीं है, हम गलत जगह पर प्रयास कर रहे हैं। और मिल जाने पर सुखी हो जाएंगे? हो जाएगा तब तो सुखी हो जाएंगे ना। आज तक कितने लड्डू नहीं खाए आपने सुखी होने के नाम पर? बोलो। कितनी बार आपने मक्खन बड़े नहीं खाए? कितनी बार घेवर भी नहीं खाए हैं आपने सुखी होने के लिए? कितनी बार दूध जलेबी खाई है आपने सुखी होने के लिए? डोसे नहीं कहूँगा पर सुखी होने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। फिर हमारा प्रश्न यह है कि आप सुखी हो गए क्या, ये तो बताओ। और आज तक नहीं हुए तो अब हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? अब तक यदि सुख नहीं मिला तो अब कैसे मिल जाएगा? वही काम रिपीट करते रहो तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा बारे भावना में, मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन भर, तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। कुछ समझ में आया क्या आपको? सुखी होने के नाम पर क्या क्या नहीं किया? मंथन करें किसका? आर्यम किसका करें? जल माने पानी, पानी का मंथन करें, मथ रहे पानी को। घी आएगा कि नहीं? घी निकलेगा कि नहीं? और रेत को पेले भाई साहब तो तेल निकलेगा या नहीं? नहीं निकलेगा। क्यों भैया? रेत को पेलने से तेल निकलेगा? ये तो समझ में आता। अच्छा 2 घंटे कोशिश करें तो? आयुष 2 घंटे करें तो? अच्छा 6 घंटे लगे रहे तो? हैं? पानी का मंथन करते हुए 6 घंटे कोशिश करें तो? और 10 घंटे से लगे अब तो निकल जाएगा।
नहीं निकलेगा। आपने वो बच्चन साहब की पंक्तियां नहीं सुनी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो मिलेगा कि नहीं? तेल निकलेगा कि नहीं उसमें से? अरे नहीं निकलेगा, क्योंकि तेल तो तब निकलेगा जब उसमें हो, उसमें है नहीं तो निकलेगा कहां से? उसमें से घी तो तब निकलेगा जब पानी में घी हो। क्या मंथन करे दिन रात जल, धृत माने घी हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? कारण बताओ, कारण बताओ साहब, नीरज जी साहब, कारण बताओ। है ही नहीं, सीधी सी बात है। अब हम ये कह रहे हैं बतलाओ, टीवी में सुख मिलेगा कि नहीं? लड्डू में सुख मिलेगा कि नहीं? आर जाओ, मजा आ रहा है कि नहीं? किसमें? क्या इन बातों में आनंद नहीं है? इन चर्चाओं में आनंद नहीं है? कहां आनंद आ रहा है? कितना भी प्रयास कर लो तो सुख कहां मिलेगा? निज आत्मा के मान विनत्यों सुख नहीं संसार में। अपने आत्मा को जाने बिना, आत्म स्वरूप को पहचाने बिना, आत्म स्वरूप के अवलंबन बिना इस तीन लोक तीन काल में कहीं भी चले जाओ, सुख मिलने वाला नहीं है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, इकट्ठे कर लो चाहे जितने, कितने सुखी हो जाओ, बाहर में नहीं है ना सुख। ये बतला रहे हैं, आप सुख के लिए प्रयत्न करते हो। श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख के लिए कोशिश किए जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? सुख जाता दूर है, और दूर चला जाता है। मृग तृष्णा की तरह है। हिरण रेत में दौड़ता रहता है रेगिस्तान में, और क्या दिखाई देता है उसे? दूर पानी दिखाई दे रहा है। दौड़ता हुआ वहां तक जाता है और पानी और दूर दिखाई देने लगता है। अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा। ये दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? सुख चाहता तो है और दुख से भयवंत भी है, दुख से डरता भी है। तांते माने इसलिए, क्या कहा? जे माने जो, त्रिभुवन माने तीन लोक में जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं तीनों लोकों में। जीव में सब आ गए, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब सुख चाहते हैं। चींटियां भी इधर से उधर दौड़ती है ना, तो सुख के लिए दौड़ती है। जीव अनंत और सुख चाहते क्या है? सारे जीव मिलकर के सुख चाहते हैं। बोलो, आप लोग चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है? मैंने एक बार ऐसा पूछा, कभी कभी पूछ लेता हूँ कहीं सभाओं में कि कौन कौन सुख चाहता है, हाथ खड़े करो। जो सुख चाहता हो वो हाथ खड़े करना। कर सकते हो? नहीं कर सकते, सबके हाथ खड़े हो सकते। फिर अगला वाक्य मेरा, आपके खड़े हुए हाथ इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप सभी दुखी हैं। आप सुख चाहते हैं ना, इसका मतलब आप सुखी नहीं है, इसका मतलब आप दुखी हैं। आपके द्वारा उठे हुए हाथ क्या बतला रहे? हम सुख चाहते हैं, हमें भी सुख चाहिए, हमें भी चाहिए। अरे चाहिए मतलब है नहीं, आप दुखी हैं। हर आत्मा सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। सुख शांति को जुटी है, राजेंद्र कुमार का भजन है ना, हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, भजन की लाइन है। संसार में हर प्राणी दुखी है, क्या लाइन है? नहीं सुने आपने? तो बहुत पुराना, कोई 30 साल पुराना भजन है कम से कम, बहुत चलता था पहले तो। देखो क्या कह रहे हैं, सुख चाहे, सुख चाहते हैं, दुख ते भयवंत, दुख ते माने दुख से, भयवंत माने डरते हैं, ताते माने इसलिए, दुख हारी, दुख हारी, दुख को हरण कर लेने वाली,
और सुख को कर लेने वाली कह रहे हैं सीख माने शिक्षा, गुरु हमारे वीतरागी संत, हमारे मुनिराज, ये भावलिंगी संत, ये ज्ञानी गुरु ये सीख दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं करुणाधार। अरे अरे वीतरागी संतों की करुणा तो देखो, संसार समुद्र में डूबते हुए दुखी जीवों को देखकर अनंत करुणा करके इनके मन में ये भाव आता है कि भाई ये जगत के जीवों को कोई सुखी होने का मार्ग बताया जाए, सुखी होने का उपाय बताया जाए, आपके दुख को दूर करने का उपाय इस छेड़ाला में बतलाया जाए। हिसाब आपको मालूम है हमारे को क्या दुख है कि हमें सब पता है, आपको पता है हमारे को तकलीफ क्या है कि हमें सब मालूम है कि नहीं पता होगा साहब, आपको क्या पता, हमारी हम ही जानते हैं, आपको क्या पता हम कितने दुखी हैं। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, काम वाली बराबर टाइम पर आती नहीं है, छुट्टियां बहुत करती हैं, मकान की समस्या है, इसकी समस्या है, किराएदार खाली नहीं करते हैं, किराया टाइम पर नहीं देते हैं, मकान मालिक परेशान करता है, गाड़ी तकलीफ दे रही है हमारे को, बच्चे सामने जवाब देने लग गए हैं, जॉब की परेशानी है, बिजनेस की परेशानियां हैं, कितने दुख हैं हमारे हम ही जानते हैं। ये कह रहे हैं आचार्य देव कि सुनाए मत, हम सब समझते हैं, हमें सब पता है, और तेरे दुख का इलाज क्या है वो भी हमारे को पता है। अत्यंत करुणा करके हम जैसे दुखी प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए सुखी करने वाला उपदेश और संदेश हमारे यहाँ आचार्य देव ने यहाँ दिया है, और उस संदेश को गहराई से सुनने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा अगले रविवार।